बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो पलकों को अपनी, बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे गुरुदेव आए हैं, दो घर को गुलशन सा। मेरे गुरुदेव आए हैं। रे गा मगरे गा मातरी रे 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 गा 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 पनी दानी गा पा मा गा मा पा गा मगरे गा गा मा पा मा पा। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर, अपने गुरुदेव को देख कर, अपने गुरुदेव को। उमड़ आई मेरी आंखें देख, अपने गुरुदेव को देख, अपने गुरुदेव को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। मेरे सरकार आए, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे गुरुदेव आए। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए रघुनाथ जी महाराज की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बड़े ही सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि हमारे और आपके बीच में हमारे प्राण वाद्य श्री हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर श्री खनेता वाले महाराज जी का आगमन हुआ है। संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। संतों का समागम और भगवान हरि की कथा जब जीव के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पुण्य संचित होके फलीभूत होते हैं, तब कि जीव के जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सभी धन्य है सभी क्षेत्रवासी एवं पिपरई के ग्रामवासी के आप लोगों को भगवान हरि की कथा और सदगुरुदेव भगवान संतों का दर्शन सहज में ही सुलभ हो रहा है। देखिए कल दंदरुआ पीठाधीश्वर छोटे महाराज जी राधिका दास जी महाराज का आगमन हुआ। आज हमारे पाड़ा वाद्य हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान का हमारे ऊपर कृपा करने के लिए और आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव का यहाँ पे पदार्पण हुआ है। देखिए सज्जनों, हमारा कुछ नहीं है। मैं बहुत छोटा था, ऐसी हमारी उम्र होगी 12-14 वर्ष की, तब मैं खनेता पढ़ने के लिए गया। यज्ञोपवीत संस्कार कराया, महाराज जी ने दीक्षा दी। वहां पे रह के मैंने अध्ययन किया। महाराज जी ने हमसे पुत्रवत स्नेह किया। मैंने तो कभी भविष्य में सोचा ही नहीं था कि मैं गद्दी पे बैठ के आप लोगों को कथा श्रवण कराऊंगा। ये जितना भी सब कुछ है वो सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। क्योंकि कहते हैं ना, करण धाव सतगुरु तृण नाभा
क्योंकि इस भवसागर से पार करने के लिए गुरु जी का साथ होना चाहिए। तो महाराज जी ने खनेता में, हमने 2010 में या 9 में गए थे, 10 में, तो वहां पे 3 वर्ष अध्ययन करे के रघुनाथ जी महाराज के मंदिर पर। जो खनेता के रघुनाथ जी महाराज हैं वो एक सिद्ध विग्रह हैं। जो भी विद्यार्थी वहां पे सच्चे मन से सेवा करता है तो मैंने जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है कि रघुनाथ जी महाराज उसको व्यास गद्दी पे बैठा देते हैं। खनेता में विद्यालय चल रहा है। ये विद्यालय ऐसे 2008 में प्रारंभ हुआ था। 2-4 विद्यार्थी गए, उसके बाद सीधे हम ही पहुंचे वहां पे। उसके बाद हम 2012 में श्री धाम वृंदावन, पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश से महाराज जी ने कहा कि वृंदावन में विद्यार्जन करो, यहाँ पे तो तुम्हारी पढ़ाई होगी। तो मैं पूज्य सदगुरुदेव भगवान का जो आश्रम है, राम आश्रम विजय राघव कुंज मोती झील में, वहां पे मैंने अध्ययन किया गुरुदेव भगवान के सानिध्य में। तो 2016 में हमारी सबसे प्रथम कथा हुई। तब से सदगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जो भी कुछ है सदगुरुदेव भगवान का। मैंने कभी भविष्य में नहीं सोचा कि मैं आप लोगों को गद्दी पे बैठ के कथा सुनाऊं। ये कथा है, 5-6 कथा और आगामी है। 10 तारीख से हमारी दूसरी कथा पूप में है। तो जो भी है वो सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। तो महाराज जी को बार बार प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान से निवेदन करेंगे कि आप अपने मुखारविंद से हम भक्तों के ऊपर, जीवों के ऊपर कृपा करते हुए अपने आशीर्व वचनों से अनुग्रहित करें। पूज्य सदगुरुदेव भगवान। बोलिए रघुनाथ जी महाराज की जय हो, खनेता धाम की जय हो। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मय गुरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीसाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमां भजे। विश्वस्वर्ग विसर्गादीन नवलक्षण लक्षितम् कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वीणा पुस्तकधारिणी हंसारूढ़ समायुक्ता विद्यादान कुरुष्व मे। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञान नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपद प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। सोयम जनो विजय राम सुनाम धारे लोके खिले हि तपसा च गुणेन पूज्यया। देवालये च रघुनाथ विराजते वै
जीवन मुदानु रघुनाथ पदम प्रयात। आदरणीय चरी वंदनीय स्वयं प्रभु, आदरणीय चरी वंदनीय सदगुरुदेव भगवान, आदरणीय रचनी परम श्रद्धे श्री सिद्ध बाबा महाराज, इनके श्री चरणारविंदों में बैठ करके आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और अपने राम को भी सिद्ध बाबा का दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य परीक्षित हमारे श्री मुरारी दास जी बहुत सहृदय सहज सरल, इनको यह दिव्य परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जीव के जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जीव को यह दिव्य अवसर प्राप्त होता है। तो हमारे इस कार्यक्रम के परीक्षित श्री मुरारी दास जी को यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके सिर पर श्रीमद् भागवत विराजमान हो जाता है, उसके सिर पर साक्षात नारायण विराजमान हो जाता है। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। श्री सिद्ध बाबा के चरणारविंदों में बैठ करके भगवान का जो वांग्मय विग्रह है श्रीमद् भागवत, इसका दर्शन और भगवत कथा श्रवण करने का आप सभी लोगों को परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो हमारे परम स्नेह परम प्रिय हमारे शिष्य श्री राहुल शास्त्री, इनकी बड़ी दिव्य मधुर वाणी से संगीतमय अनुनय विनय व्याख्या सहित आप श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो आप समस्त पिपरई वासी बड़े भाग्यशाली हैं। हमको भी सिद्ध बाबा का दर्शन करने का ये दिव्य अवसर प्राप्त हुआ। भगवान की बड़ी अहितु की कृपा है। कल हमारा आना था जब राधिका दास जी महाराज आए, हमारे बड़े परम प्रिय हैं। और ये सभी लोग, क्या नाम है इनका, हाँ गिरिराज, इनकी माता जी और ये तो सब बहुत बहुत प्रिय पूरा परिवार, बहुत भक्त है, बहुत मस्त रहती हैं, आनंद से कथा में खूब नाचती हैं गाती है। और गिरिराज जी की परिक्रमा अभी भी दौड़ के दे आती है। 84 कोस की खूब परिक्रमा में बहुत आनंद, ये हमको वृंदावन में भाजते ही दिखाई देती है। बड़ी श्रद्धा है और उसका प्रतिफल भी दिख रहा है ठाकुर जी का। तो हमारे राहुल शास्त्री का बराबर फोन जा रहा था, क्योंकि हमारे बहुत परम प्रिय शिष्य हैं, बहुत लाडले दुलारे। तो आप देखिए, कल 11-12 बजे हम दिन में पूना से चले तो भीमा शंकर का दर्शन किया और फिर घुसमेश्वर का दर्शन किया। रात्रि में इंदौर रुकना था, तो किसी कारणवश मंदिर पे कुछ लोगों का आना निश्चय हो गया। तो कल रात्रि के 12 बजे हम इंदौर से चले, कल 8-9 बजे आश्रम पर आए। तो फिर आज का निश्चय किया, आकर के बहुत प्रसन्नता हुई। अब पिपरई पहुंचे कैसे, तो हमने सोनू जी को लिया था पक, तो हमने कहा कि भाई तुम्हारे साथ चलो। तो यहाँ करके बहुत सिद्ध बाबा के श्री चरणारविंदों में बैठने का, आप सभी लोगों का दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान की बहुत अहितु की कृपा है। व्यक्ति को धन मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, परंतु 3 वस्तुओं का मिलना बहुत दुर्लभ है। पहला है भगवंत दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन। दूसरा है संत दर्शन और तीसरी है भगवत कथा। तो ये तीनों वस्तुएं बड़ी सुलभ है। कल दंदरुआ के छोटे सरकार पधारे, भगवान का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत है ही, और राहुल शास्त्री से दिव्य भगवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यही जीवन का मूल लक्ष्य है। बहुत भाग्यशाली हैं। जो वस्तु स्वर्ग में नहीं है, साकेत में नहीं है, वह वस्तु हमको मृत्यु लोक में प्राप्त है। मानस में वर्णन है, बड़े भाग्य मानस तन पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। भगवान की कृपा से ये मानव तन प्राप्त हुआ है, इसके लिए देवता भी तरसा करते हैं। देवता हमारे यहाँ दो उदाहरण है, आपने शास्त्री जी के द्वारा महात्म्य श्रवण किया होगा। यदि यह कथा स्वर्ग में होती तो देवता लोग यहाँ क्यों आते? स्वर्ग में यदि कथा होती तो देवता अमृत का कलश लेकर के यहाँ पर आए। सुखदेव जी महाराज ने फटकार दिया, नहीं नहीं आप इसके अधिकारी नहीं, फटकार लगा। तो पहला प्रमाण यह कथा स्वर्ग में नहीं है। दूसरा आपको हम प्रमाण बताएं, जब राघवेंद्र सरकार इस धराधाम को छोड़ करके गए साकेत के लिए, राम जी साकेत में निवास करते हैं, कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं, देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। तो जब भगवान राघवेंद्र सरकार जाने लगे तो हनुमान जी महाराज से कहा कि आप भी हमारे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा कि भगवान साकेत में क्या क्या मिलेगा? तो राम जी ने कहा रघुनाथ जीवन आप तो हमारे हृदय पटल में निवास करते हैं, हम जो वस्तु चाहते हैं वो साकेत में है कि नहीं? रघुनाथ जी ने कहा क्या चाहते हो आप? हनुमंत लाल कहते हैं क्या साकेत में आपकी कथा है? इको ज्यादा, इको कम करो। क्या साकेत में आपकी कथा है? रघुनाथ जी ने कहा हमारी कथा नहीं। क्या साकेत में पवित्र नदियां हैं? रघुनाथ जी ने कहा कि पवित्र नदियां भी नहीं है। साकेत में क्या संत दर्शन है? तो रघुनाथ जी ने कहा कि संत दर्शन भी नहीं है। हनुमंत लाल ने कहा कि जहां पर कथा नहीं है, जहां पर संत दर्शन नहीं है, जहां पर पवित्र नदियां नहीं है, वहां हनुमान जाने के लिए तैयार भी नहीं। तो रघुनाथ जी ने कहा वत्स आप कहां निवास करोगे? उन्होंने कहा कि हम इस मृत्यु लोक में निवास करेंगे। कब तक निवास करोगे? जब तक आपकी कथा होगी। यदि मानस की भागवत का एकाद श्लोक, एकाद चौपाई यहाँ पर कोई गुनगुनाता रहेगा, तब तक हम मृत्यु लोक छोड़ करके नहीं जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे, अंत में उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा। तो हनुमान चालीसा में वर्णन है रामचरित सुनवे को रस। तो यह कथा स्वर्ग में नहीं है, साकेत में नहीं है, गोलोक में नहीं है। दूसरी बात, इस कथा का इतना बड़ा प्रभाव है, जैसे सिंह की गर्जना से भेड़िया भाग जाते हैं, उसी प्रकार से जहां भागवत के श्लोकों का उच्चारण होता है तो कलकाल के जितने भी पाप हैं वो सब भाग जाते हैं। तो आज हमारे श्री राहुल शास्त्री जी के द्वारा आप श्लोकबद्ध बहुत दिव्य पवित्र श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की बड़ी अहितु की आपके ऊपर कृपा है। और ठाकुर जी जब कृपा करते हैं, कृपा नहीं जब जीव के करोड़ों जन्मों के पुण्य, परीक्षित जी बड़े भाग्यशाली है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। श्री हमारे सिद्ध बाबा के श्री चरणारविंदों में आप और सभी लोगों को यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मानव तन प्राप्ति के यही दिव्य कार्य हैं। हमारे इन कानों को कर्ण पीयूष कहते हैं। इस संसार की आलोचना, निंदा, स्तुति करना और उसको सुनना ये कानों का धर्म नहीं है। सास बहू की बुराई करे, बहू सास की बुराई करे, इससे तो कोई लक्ष्य नहीं है। ज्यादा से ज्यादा देखो भैया, घर घर की लड़ाई शांत हो जाएगी। मानस आप पढ़िए, मानस मानस जीना भी सिखाती है और मानस मरना भी सिखाती है। श्री हमारे दशरथ जी महाराज कहते हैं बहु लड़किनी पर घर आई, राखव नैन पलक की। जैसे पलक आंख की रक्षा करते हैं, मात्र हमें अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा। सास बहू को बेटी का दर्जा देने लगे
और बहू सास को माता का दर्जा देने लगे, घर की सारी समस्या का समाधान हो जाए। तो भगवत कथा श्रवण करके हम अपने जीवन में उतारें। और यह भागवत की कथा एक ऐसी विलक्षण कथा है कि जीवन में यदि हमसे जान में अनजान में कोई पाप बन जाता है, उसको भी ये नष्ट कर दे। पापों में भी 5 महापाप, बुरा न लगे, 5 महापापों में पहले नंबर 1 का पाप है मदिरा पान करना। दूसरा पाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या से भी बड़ा पाप है मदिरा पान करना। तो पहला पाप है मदिरा पान करना, और दूसरा पाप है ब्रह्म हत्या, तीसरा पाप है स्वर्ण की चोरी, पांचवा पाप है चौथा पाप है परस्त्री गमन, और पांचवा पाप है हिंसा। ये 5 महापाप किसी व्यक्ति के जान या अनजान में बन जाए और इसके बाद में भगवत कथा श्रवण कर ली जाए, तो हम लोग डंके की चोट से कहते हैं इन 5 महापापों को समाप्त करने वाली ये भागवत की कथा है। ऐसी दिव्य ये पावन कथा है। परंतु भैया कथा श्रवण करने के बाद फिर जीवन में हम कोई पाप न करें। कथा श्रवण करने के बाद, नहीं तो यहाँ कथा सुने संज्ञा को बोतल चढ़ा ले, फिर कथा क्या कर देगा। कथा श्रवण करने के बाद हमें संकल्प करें कि जीवन में हम कोई पाप नहीं करेंगे। तो हम लोग डंके की चोट से कहते हैं तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे, ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर हेतु की कृपा बरसाए। और इसका उदाहरण भी है, धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार हुआ, गया के पिंडदान से नहीं हुआ, परंतु धुंधकारी ने वह दिव्य भागवत की कथा श्रवण की और उस श्रवण करने से उनका उद्धार हो गया। ऐसी यह दिव्य भागवत की कथा है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए बस आपसे एक ही बात कहेंगे, हम साधु होने के नाते, कि आप लोग इस दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं और इस कथा को जीवन में उतारें। आपके घर में कोई यादी है, व्याधि है, परेशानी है, तो ज्यादा आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज लोग नावतों के पास जाते हैं, दुनिया भर के चक्कर में पड़ते। एक नावते हमारे पास में आए और हमसे कहा कि महाराज हम आपसे बड़े प्रभावित हैं, बहुत सच्ची घटना सुना रहे। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि आप हमको शिष्य बना लो। तो हमने कहा कि आप सिद्ध हो, हम तो आपको शिष्य नहीं बनाएंगे, हमारे व्यक्ति को दीक्षा देते भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप दीक्षा दें या न दें, परंतु हमने आपको मन से मान लिया। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात, आपने मान लिया, बहुत अच्छी। पर आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमको 20% झूठ बोलने की आज्ञा दे दें। तो हमने कहा भी कितनी झूठ बोलते हैं? उन्होंने कहा 100% झूठ बोलते। तो भैया कहने का तात्पर्य है, भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा है, ये मानव तन हमको प्राप्त हुआ है। तो आप लोगों से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, आप संध्या के समय या प्रातः काल आपके घर में कोई यादी है, व्याधि है, कोई परेशानी है, आपको बात बात पर गुस्सा आ जाती है, आज की व्यक्ति को तत्काल गुस्सा आ जाता है और गुस्सा में लाखों रुपए का नुकसान भी कर लेता है। हमने ऐसे देखा है कि फोन पर बात कर रहा है और बात करते करते तू मैं हुई और उस मोबाइल को लेकर के दीवार में दे मारा। अब मोबाइल टूट गया तो कहेगा 1 लाख का मोबाइल था, एप्पल का, बड़ा नुकसान हुआ। तो ऐसी कहीं तुम्हारी स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति, तो आप अपने सामूहिक परिवार के सहित 1 घंटे भगवान नाम का कीर्तन करें। 1 घंटे भगवान नाम का कीर्तन, तो आपकी सारी व्याधियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि कलयुग में भगवान नाम का ही सबसे बड़ा प्रभाव है। हमारे यहाँ 4 युग हैं। सतयुग ध्यान प्रधान युग है, त्रेता यज्ञ प्रधान युग है, द्वापर पद पूजा प्रधान युग है,
परंतु कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गान। चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। तो भगवान नाम का ऐसा बड़ा प्रभाव है। जैसे आपने देखा, आपने कथा में श्रवण किया होगा शास्त्री जी के द्वारा, जब भगवान शंकर ने विष पिया तो पहले रा बोले और इसके बाद में इन्होंने विष पान किया, ऊपर इन्होंने माँ माने रा और माँ में इसको बंद कर दिया। ऐसे ही भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं ये रा और माँ में संपुटित है। भागवत के महात्म्य में लिखा है कलौ केशव कीर्तनात्, और भागवत के 12 स्कंद का अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य। तो भैया राम नाम का हम जाप करें, रघुनाथ जी की शरण में जाएं। रघुनाथ जी जैसा कोई दूसरा दाता है ही नहीं। ठाकुर जी के चरणारविंदों में जाने पर भगवान हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करते हैं। ऐसो को उदार जगमाही। यदि आपको मांगना है ठाकुर से मांगे, आपको यदि रोना है ठाकुर के सामने रोएं, आपको गाना है भगवान के सामने गाएं। यदि संसारियों के सामने हम मांगेंगे, हम तो ये कहते हैं कि संसारियों को दुख भी मत सुनाओ। यदि आप संसारियों को दुख सुनाओगे तो आपके सामने तो कह देंगे बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पीछे क्या कहेंगे पता है, ये जय लायक है जिनको जय भाई चाहिए। ये संसारियों की स्थिति है। यदि दुख भी सुनाओ तो रघुनाथ जी को सुनाओ, नाचो तो भगवान के सामने नाचो, लीला करो तो भगवान के सामने करो। एक बारी को भगवान आपके पुकारने से नहीं आए, एक बार भगवान गाने से नहीं आए, तो ज्यादा ना हो तो ठाकुर जी के सामने बैठ करके रोने लगो। गोपियां रोई थी रुरुदम सुसुरम राजा, कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे कृष्ण दर्शन लालसा के लिए गोपियों ने रुदन प्रारंभ किया, ठाकुर जी एक क्षण में प्रकट हो। तो भैया भगवान की कृपा से हमको ये मानव तन प्राप्त हुआ है, और वो भी भारतवर्ष में हुआ। हम लोग, और भारत में भी हमारा मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। हम लोग तो बहुत ऐलान दे देते हैं, अभी हम महाराष्ट्र से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, राजस्थान में भी जाते, सर्वत्र हमारा भ्रमण रहता है। परंतु मध्य प्रदेश वासी होने के कारण हम उत्तर प्रदेश वासियों को चैलेंज देते हैं। हम कहते हैं भगवान राम जी का जन्म भले ही अयोध्या की पावन भूमि पर हुआ हो, परंतु हमारे मध्य प्रदेश की ओरछा नरेश मधुकर शाह की धर्मपत्नी रानी गणेश कुंवर ने रामलला सरकार को आकर के ओरछा की पावन भूमि में प्रतिष्ठित कर दिया। हम उस देश के हैं, हम कोई साधारण नहीं है। भगवान कृष्ण का जन्म भले ही मथुरा में हुआ हो, परंतु विद्या अध्ययन करने के लिए महाराज मध्य प्रदेश की पावन नगरी, महाकाल की नगरी अवंतिकापुरी, क्षिप्रा के तट पर गुरु सांदीपन के यहाँ भगवान कृष्ण विद्या अध्ययन करने के लिए आए। और हमारे यहाँ ये दो ही पूर्ण ब्रह्म हैं, भगवान कृष्ण और भगवान राम। तो ऐसी पावन भूमि में हमारा जन्म हुआ है, मानव तन हमको प्राप्त हुआ है। तो बड़े भाग्य मानस तन पावा, ये हमारा यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान नाम का कीर्तन करें। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हर स्थिति में भगवान नाम का हम कीर्तन करें। जिस मंत्र में ओम लगा है उसे हम पवित्र अवस्था में सूत ऊनी आसन पर बैठ करके जाप करें। यदि आपको नवार्ण मंत्र का जाप करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है, राम मंत्र का जाप करना, तो वो मंत्र तो हमें ऊनी आसन पर बैठ करके करना चाहिए। यदि सूती आसन पर जिस मंत्र में ओम लगा है उस मंत्र का जाप आपने सूती आसन पर किया तो आपके घर में दरिद्रता है। इसलिए जिस मंत्र में ओम लगा है उसे सूती आसन पर जाप नहीं करना चाहिए। हम ऊनी आसन पर जाप करें, पवित्र अवस्था में करें, परंतु भगवान नाम का जाप तो भाव कुभाव अनग आलस हो और नाम जपत मंगल दिस दिस। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो। उदाहरण तौर पर जैसे अग्नि में दाह तत्व है, अग्नि को जान में छुओ अनजान में छुओ, जलोगे कि नहीं जलोगे?
धोखे से तय पे हाथ पड़ गया और गरम तया है तो चौक जाएंगे कि नहीं? चाहे जान में छुओ या अनजान में छुओ, अग्नि छुओगे तो जलोगे। विष में मारक शक्ति है, चाहे जान में पियो या अनजान में पियोगे, विष पियोगे तो मरोगे। ऐसे ही राम नाम में तारक शक्ति है, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो। यदि भगवान नाम जाप करोगे तो भैया आपका तरण तारण हो जाएगा। इसीलिए सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और राहुल शास्त्री के लिए बहुत आशीर्वाद। सिद्ध बाबा के श्री चरणारविंदों में आप सभी लोग, हमारे मुरारी दास जी को ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत दिव्य कथा आप श्रवण करें, अपने जीवन में भगवान नाम का जाप करते हुए हम जीवन यापन करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए रघुनाथ जी महाराज की। और ये बिल्कुल सत्य, हमारे जो खनता के रघुनाथ जी हैं, ये सिद्ध विग्रह, जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जो तुम चाहोगे ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर बहुत अहितु की कृपा करेंगे। तो आप भगवान नाम का जाप करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हमारे कांग्रेस के नेताजी पधारे हैं। वैसे नीटू सिकरवार हमारे बड़े परम भक्त, हाँ अच्छा आपसे नीटू सिकरवार हमारे परम भक्त। हम ग्वालियर में कथा कर रहे थे तो हमारी इनकी भाभी जो महापौर का चुनाव लड़ी थी, अच्छा अच्छा अच्छा, सतीश को नीटू को हम खूब जानते हैं। अच्छा, कई कार्यक्रमों में आते हैं, खनता भी आते हैं और बहुत परम भक्त हैं हमारे, बहुत परम भक्त हैं। आपसे परिचय नहीं हुआ अभी, तो आए चक्रधारी मंदिर पहले तो तुम्हारी भाभी आई थी। बहुत हमारा सिकरवार पर परिवार बहुत धार्मिक है। नहीं नहीं, आशीर्वाद है बहुत, बहुत पुराने जी दोनों भाई बड़े बहुत आश्रम से जुड़े हैं कई बार। और सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। तो सभी जनता जनार्दन को आशीर्वाद, भगवान आपके ऊपर इसी प्रकार से हित की कृपा करते रहें। परीक्षित जी महाराज को भी दिव्य आशीर्वाद, क्योंकि वह दिव्य भागवत का दिव्य कथा इन्होंने ये आयोजन किया और इस जनता जनार्दन को यह दिव्य लाभ प्राप्त हुआ। और हमारे श्री नीटू सिकरवार के छोटे भाई जो यहाँ पर आए हैं, इनके लिए भी आशीर्वाद है। भगवान को आप सभी के ऊपर कृपा बरसाए रहे और हमारे संगीत वालों के लिए खूब खूब आशीर्वाद। हमने गाया तो कुछ था नहीं, चलो ठीक है फिर जी, चलो फिर गाएंगे। तो हमारे विप्रवृंद सभी यहाँ पर विराजमान हैं, विप्रवृंद, इन सबको खूब खूब आशीर्वाद। वाह वाह, बहुत बढ़िया भजन हम गाते हैं। हमारे प्रशांत जी गा देंगे, प्रशांत जी गा दे। हाँ प्रशांत जी गा प्रशांत गा।
वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। वो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। वो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। वो राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। वो राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी। वो मीठे मीठे में तो भजन सुनाऊंगी, आई मीठे मीठे में तो भजन सुनाऊंगी। वो मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे।
रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। वो मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे में तो बेर खिलाऊंगी, वो मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, वो मीठे मीठे में प्रभु को खिलाऊंगी। वो गुरु कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे, गुरु कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलिए श्री रघुनाथ भगवान की जय। हमारे भजन तो वैसे है, चालू ना थे वैसे ही। बस ठीक ये नहीं पहना, ये तो सुनो, अरे सुनो तो। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का
सारा हो जाए। मैं तेरी लगन में हो जाऊं, मैं तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का सारा हो जाए। जय रघुवर जय जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में भागीरथ गंगा बहती है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम तुम्हारे चरणों में भागीरथ गंगा बहती है। ये धूल तुम्हारी मिल जाए, ये धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का गुजारा हो जाए। हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। तुम्हारे रघुवर की नजरों सारा हो जाए, सारा हो जाए, ओ सारा बोलिए रघुनाथ जी महाराज की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बड़े ही सौभाग्य और भविष्य का विषय कि आज हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर खनेता वाले महाराज जी का आज हम और आप सभी लोगों को दर्शन हुआ। जीव के जब जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पुण्य संचित होके फलीभूत होते हैं, तब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समविजितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विदाहि ततो दयते विवेक। अपितु एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पुण्य संचित होके फलीभूत होते हैं, तब जीव को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। वही सौभाग्य और हम और आप सभी लोगों को प्राप्त हुआ। साक्षात सद्गुरुदेव भगवान ने पधार कर दर्शन दिया। बहुत अहत की कृपा है इस दास पर सद्गुरुदेव भगवान की। इतनी व्यस्तता होने के बाद भी पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से निवेदन किया तो महाराज जी यहाँ पर पधारे। देखिए हमारे रघुनाथ जी आश्रम में मंदिर में देखिए विद्यालय चल रहा है। वहां पर जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। जो सच्चे मन से रघुनाथ जी की महाराज की सेवा जिस भाव से करता है उसी भाव से उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। तो ये सब कुछ है वो सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, रघुनाथ जी महाराज की कृपा है।
उसी से ये हमको सब प्राप्त हुआ है। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो, रघुनाथ जी महाराज की जय हो, खनेता धाम की जय हो, जय जय श्री